कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं हूं आप सभी का दोस्त, आप सभी का गाइड, आप सभी का मेंटोर प्रशांत वाशनी। मैं आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल, आपके YouTube चैनल CCP स्मार्ट क्लासेस पर आप सभी का तहे दिल से स्वागत करना चाहता हूं, जहां पर हम CBSE बोर्ड के लिए जो CBSE बोर्ड एग्जाम्स हैं उनके लिए हम यहां पर क्लास 10th मैथ्स को यहाँ पर सॉल्व करते हैं। क्लास 10th मैथ्स की जो NCERT है उसको यहाँ पर हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं, समझते हैं क्या क्या चीजें। ठीक है बच्चों, तो अभी तक जो भी मैंने आपको कराया है मैं उसका थोड़ा सा एक ब्रीफ इंट्रो दे देता हूं, जिससे सारी चीजें आपको समझ में आ जाएं। जो भी बच्चे नए जुड़े हैं हमारी वीडियो के साथ, हमारे इस क्लास के साथ, उनको भी समझ में आ जाए कि अभी तक जो आपके प्रशांत सर हैं उन्होंने आपके लिए क्या क्या चीजें करा दी है और क्या क्या चीजें आपके लिए इम्पोर्टेंट है देखना। तो बच्चों, हमारी जो पहली वीडियो थी उसमें हमने जो हमारी क्लास 10th NCERT का जो सिलेबस है वो बहुत अच्छे से वहां पर हमने डिस्क्राइब किया था या एक्सप्लेन किया था, है ना। क्या किया था हमने, क्लास 10th NCERT मैथ्स का जो हमारा सिलेबस है वो बहुत अच्छे से डिटेल्ड वे में उसका एनालिसिस किया था हमारी फर्स्ट वीडियो में। देन उसी वीडियो में हमने एक आपको सेट ऑफ रूल्स बताया था या एक स्ट्रक्चर बताया था कि कैसे आप उस स्ट्रक्चर को या उस प्रॉपर प्लान को फॉलो करके आप 100 आउट ऑफ 100 मैथ्स जैसे इजी सब्जेक्ट में ला सकते हैं, आप 100% स्कोर कर सकते हैं। आपको क्या करना है, केवल हमारे साथ जुड़े रहना है और जो जो बातें मैं आपको बताता हूँ वो सारी चीजें आपको फॉलो करनी है और उन्हीं के बेसिस पर आप जो है अपने जो मुकाम है, आपका जो लास्ट स्टेज है CBSE बोर्ड एग्जाम की, उसको आप क्लियर कर लेंगे, वो भी बड़े ही आसानी से। ठीक है बच्चों, उसके बाद जो हमारी सेकंड वीडियो थी उसमें हमने हमारा जो पहला चैप्टर था जो कि रियल नंबर्स था, वो काफी ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है CBSE बोर्ड एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो हमने यहाँ पर बहुत अच्छे से डिटेल्ड वे में वो समझा था। उसकी इंट्रोडक्शन वीडियो में मैंने उसका पूरा डिटेल, मतलब जो जो माइनर से माइनर चीजें ना वो सारी मैंने वहां ऐड करी थी। मुझे पता है आप सभी कहाँ फंस सकते हैं, क्योंकि ये जो चैप्टर्स है ना ये बच्चों के हिसाब से हमने जो है अरेंज करे हैं। ये हमने ऐसे नहीं कि कोई भी चैप्टर उठाया, कहीं से भी स्टार्ट किया और कहीं पर एंड कर दिया, नहीं। ये जो सारे चैप्टर्स है ये बहुत ही डिटेल एनालिसिस के बाद, बहुत ही अच्छे से चीजों को समझने के बाद, बच्चों को समझने के बाद हमने सारे चैप्टर्स को एक प्रॉपर वे में अरेंज करके और तब ही ये सारी वीडियोस हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं, है ना। उसके बाद हमने जो हमारा इंट्रोडक्शन वाला पार्ट था, उसके बाद हमने प्रॉपर जो पहला चैप्टर था रियल नंबर्स, उसकी सारी एक्सरसाइज, जितने भी थ्योरम्स उसमें इंपॉर्टेंट है वो, और एक और बात, जो भी क्वेश्चंस उसमें इंपॉर्टेंट है ना पॉइंट ऑफ व्यू, बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सारी चीजें मैंने उस वीडियो में आपको बताई है। तो अभी तक आपने वो सारी जो पहले चैप्टर की वीडियोस है नहीं देखी, तो आप इस वीडियो के बाद वहां जाकर हमारे चैनल पर जाकर वो सारी वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं और उन सब का लाभ ले सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। आज का हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 2, जिसका आज हम इंट्रोडक्शन पार्ट करने वाले हैं। अगर बच्चों देखो आपने ये इंट्रोडक्शन पार्ट अच्छे से कर लिया ना, तो आपके लिए जो पूरा चैप्टर है ना ये बिल्कुल ही हलवा हो जाएगा। ये कुछ नहीं है चैप्टर, केवल आपको क्या करना है, बेसिक्स जो हैं वो आपको अपने मजबूत रखने हैं। बेसिक्स ऐसा नहीं कि आपको बहुत लो रखनी है, नहीं, बेसिक्स पर ही हमारा जो चैप्टर होता है वो टोटल डिपेंड होता है। अगर आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग है, भाई हम कहते हैं ना जब भी हमें कोई बिल्डिंग बनानी है तो उसका जो बॉटम होता है या जो बेस हिस्सा होता है, क्या हम उसको हल्का छोड़ देते हैं? नहीं छोड़ते ना, वहां पर कंक्रीट डालते हैं, है ना, सीमेंट डालते हैं, है ना। कभी कभी हम जो है वहां लोहे की जो सरिया होती है उनको भी वहां पर डालते हैं, जिससे कि हमारा जो बेस हो वो एक स्ट्रॉन्ग हो, हमारी जो नींव हो वो स्ट्रॉन्ग हो, जिससे हम बिल्डिंग वहां पर कितने भी मंजिल की, 10 मंजिल की, 12 मंजिल की खड़ी कर सकें और कोई भी इशू ना आए। इसी चीज को ध्यान में रखते हुए मैंने ये आपके लिए सारी वीडियोस अरेंज की हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आप सभी के साथ
हमारा चैप्टर नंबर 2 जो कि है पॉलिनोमियल्स। इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। आपको क्या करना है, एक नोटबुक लेनी है जिसमें आपने जो प्रीवियस चैप्टर किया था वही नोटबुक आप कैरी ऑन कर सकते हो। वहां पर जो भी चीजें मैं यहाँ पर नोट डाउन कराता हूँ वो आपको क्या करना है, पहले नोट करना है अपनी नोटबुक में प्रॉपर स्ट्रक्चर वाइज। देखो स्क्रीनशॉट लेना एक इतना बेनिफिशियल नहीं रहता आपके लिए, क्योंकि आप स्क्रीनशॉट ले लेते हो फिर कुछ समय बाद उसे भूल जाते हो, तो उसका कोई भी सेंस नहीं रहता। बट अगर आप मेहनत कर कर लिखते हो चीजों को तो आप जो है आगे चल के उसको रिवाइज भी करते हो। तो इस वजह से आपको क्या करना है, मेरे साथ जुड़ना है ना। और जो भी मैं यहाँ पर कराता हूँ वो आप अपनी नोटबुक में लिखना है ना। चैप्टर नंबर 2 डालना, चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स। उसके बाद जो भी यहाँ छोटी से छोटी चीजें जो भी मैं आपसे कहूँ कि बच्चों नोट करो, तो वो आपको बिना सोचे समझे नोट करनी है। मैं सारी चीजें आपको यहाँ पर समझाऊंगा, ठीक है बच्चों। उसके बाद एक और चीज जो मैंने आपको चैप्टर 1 की स्टार्टिंग में बताई थी, आपको अपना गोल जरूर लिखना है। जैसे आपने चैप्टर नंबर 2 डाला और चैप्टर नंबर 2 के साइड में ही लिखो कि आई विल स्कोर 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स इन मैथमेटिक्स। जो मैथ्स जैसा सब्जेक्ट है जो बच्चों को टिपिकल लगता है बट होता नहीं है, बहुत इजी सब्जेक्ट है। तो और ये प्रॉपर जो है एक स्ट्रेटेजी का यूज करके अगर आप इसे फॉलो करेंगे तो आप बड़ी ही आसानी से, बड़े ही आराम से इसमें प्रॉपर 100% स्कोर कर सकते हैं। तो मुझे आशा है आप सभी ने अपना गोल लिख लिया होगा कि आई विल स्कोर 100 मार्क्स इन अपकमिंग बोर्ड एग्जाम, क्योंकि मैनिफेस्ट करना जरूरी है बच्चों। अगर आप मैनिफेस्ट नहीं करेंगे, आपने गोल तो बना लिया, अगर आप मैनिफेस्ट नहीं करेंगे तो उसका कोई भी औचित्य नहीं है। मैनिफेस्टेशन एक बहुत ही जरूरी होता है अपने गोल के प्रति सतर्क रहने के लिए, ठीक है बच्चों। तो चलिए पहले हम पॉलिनोमियल समझते हैं। पहले हम क्या करेंगे, केवल जो चैप्टर का नेम है उसको अच्छे से समझेंगे, कहीं हमें जाना नहीं है, बहुत ही आराम से, बहुत ही प्यार से सारी चीजों को हमें कैरी फॉरवर्ड करना है। और जो है आपको बड़े ही आराम से खेलते खेलते मैं सारी चीजों को सिखा दूंगा, ठीक है बच्चों। केवल इंटरेस्ट के साथ आपको वीडियो देखनी है और अंत तक हमारे साथ बने रहना है। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले हम समझते हैं पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। जो पॉलिनोमियल है पहले हम यहाँ लिख लेते हैं। ठीक है बच्चों, ये है हमारा क्या चैप्टर का नेम, जो कि है पॉलिनोमियल्स, है ना। पॉलिनोमियल्स हो सकता है कुछ बच्चों ने ये सुना भी हो सकता है कुछ बच्चों ने नहीं सुना हो, बट यहाँ पर हम बिल्कुल बेसिक टू एडवांस जाएंगे। अगर आपने ये जो वीडियोस हैं, ये जो क्लासेस हैं प्रॉपर कर ली, तो कोई भी क्वेश्चन इस क्लास से बाहर नहीं आएगा, इस बात की एश्योरिटी मैं देता हूँ आपको, ठीक है बच्चों। चलिए, तो हमारा जो ये वर्ड है पॉलिनोमियल, ये बना किससे है, दो वर्ड से मिलकर बना है। कौन कौन से दो वर्ड हैं भाई, पहला है पॉली, ठीक है बच्चों, दूसरा है हमारा नोमियल्स, ठीक है, ये नोमियल्स लिख दो यहां। पॉली मीन्स क्या होता है, मैनी, इसका जो फर्दर मीनिंग है वो क्या है, मैनी। और नोमियल्स का मीनिंग होता है टर्म्स। नोमियल्स का मीन्स क्या है, टर्म्स। तो अगर हम इसको जोड़ेंगे तो क्या मतलब आएगा इसका, मैनी टर्म्स वाले कोई भी वैल्यू को हम क्या कहेंगे, पॉलिनोमियल्स। अब इसको लिखते कैसे हैं वो भी मैं आपको बता देता हूं। इसको हम ऐसे लिखते हैं, p ब्रैकेट में x इज इक्वल्स टू, ठीक है बच्चों, x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3। ये हमारा जो px इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, जो ये वैल्यू है, ये जो हमने लिखा है, इस वे में हम जो हमारे पॉलिनोमियल्स हैं उनको डिनोट करते हैं या डिस्क्राइब करते हैं। अभी आपको क्या समझना है, केवल पॉलिनोमियल का सिंपल मीनिंग समझना है। पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, पॉली मीन्स मेनी और नोमियल मीन्स टर्म्स। मेनी टर्म्स के कॉम्बिनेशन को हम क्या कहेंगे, एक पॉलिनोमियल,
ठीक है बच्चों, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। अब यहाँ पर हम पी वाई ले लेते हैं। यहाँ पर हमने x के रेस्पेक्ट में लिया था, अब यहाँ y के रेस्पेक्ट में ले लेंगे। y स्क्वायर 2y स्क्वायर प्लस 3y माइनस 4। तो इस प्रकार हम पॉलिनोमियल्स को क्या करेंगे, डिनोट करेंगे। ठीक है बच्चों, ये चीजें समझ में आई होंगी, नोट डाउन करते जाइएगा, हाथों हाथ करिए इसको नोट। तो इसकी कुछ डेफिनेशंस हैं जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उन डेफिनेशंस पर अभी तक मैंने देखा है, उन डेफिनेशंस पर कई सारे एमसीक्यूज जो आपके प्रीवियस बोर्ड एग्जाम्स हैं उनमें पूछे गए हैं, इसीलिए आपको मैं सारी डेफिनेशन लिखाऊंगा यहाँ पर। आपको ये नहीं समझना कि सर आप थ्योरेटिकल करा रहे हो, हमारा मैथ्स तो न्यूमेरिक बेस्ड होता है तो आप ये थ्योरेटिकल क्यों करा रहे हो। नहीं बच्चों, हमें चीजों को समझना है, पहले समझने के बाद ही तो हम करेंगे। तो चलिए हम समझेंगे कैसे, पहले थ्योरेटिकल वे में उसको समझेंगे, फिर उन सारी चीजों को इम्प्लीमेंट करेंगे, तभी हमारा जो प्रॉपर एक स्ट्रॉन्ग बेस है वो तैयार होगा, जिससे कि हम कैपेबल होंगे बोर्ड एग्जाम्स को देने के लिए। तो चलिए बच्चों हम लिखते हैं इसकी डेफिनेशन। तो इसको नोट कर लिया होगा, इसको इरेज करते हैं। जितना मैं यहाँ पर लिखा रहा हूँ, जितना मैं आपसे कह रहा हूँ, करो आप अपनी नोटबुक में, केवल उतना आप फॉलो करो, आपका 100% स्कोर कहीं नहीं जाएगा, इस बात की एश्योरिटी मैं देता हूँ आपको। केवल आपको क्या करना है, मेरे को वर्ड टू वर्ड फॉलो करना है, कुछ नहीं करना। मुझे पता है कौन सी चीजें आती हैं, क्या चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मैंने कई सारे प्रीवियस ईयर्स पेपर्स देख रखे हैं, उन प्रीवियस ईयर पेपर्स के हिसाब से ही मैं आपको सारी चीजें यहाँ पर करा रहा हूँ। चलिए बच्चों हम लिखते हैं यहाँ पर, सबसे पहले पॉलिनोमियल्स लिखते हैं। पहले हम प्रॉपर डेफिनेशन लिखेंगे, फिर उसको एक्सप्लेन करेंगे। आपको क्या करना है, हाथों हाथ नोट डाउन करते जाना है, फिर बाद में समझना है। पॉलिनोमियल्स the term poly means many, and nomial means terms. In short, a polynomial is an algebraic expression which has two or more algebraic terms. It has variables constants coefficients comma exponents and operators.
and here it is an example. Px is equals to 5x square plus 6x minus 4. ठीक है बच्चों, ये है हमारी डेफिनेशन पॉलिनोमियल की। तो मैं चाहता हूं आप पहले अपनी नोटबुक में से प्रॉपर नोट डाउन करें, उसके बाद मैं आपको ये सारी चीजें समझाऊंगा कि क्या मैंने यहाँ पर लिखा है। वैसे तो अभी मैंने रिसेंटली आपको समझा ही दिया है पॉलिनोमियल्स होता क्या है ना, और क्या उसका यूज है। तो अभी इसे समझ लेते हैं एक बार। पॉलिनोमियल्स, द टर्म पॉली मीन्स मेनी, ठीक है बच्चों, एंड नोमियल मीन्स टर्म्स। जो टर्म हमारा पॉली है उसका मतलब क्या है, मेनी, और जो नोमियल है उसका मतलब क्या है बच्चों, टर्म्स। इतना समझ में आया? ये भी मैंने बताया कि पॉली मीन्स क्या है। अगर हम बात करें पॉलिनोमियल की, तो पॉलिनोमियल में पॉली जो वर्ड है हमारा, पॉली का मतलब होता है मेनी, और जो नोमियल है उसका मतलब क्या होता है, टर्म्स। ये समझ में आया? नेक्स्ट, in short, a polynomial is an algebraic expression which has two or more algebraic terms. नेक्स्ट लाइन क्या है बच्चों हमारी? अगर हम शॉर्ट वे में बात करें या ओवरऑल बात करें, जो पॉलिनोमियल है वो क्या है, एक एल्जेब्रिक टर्म है। क्या है? एक एल्जेब्रिक टर्म है, जिसको हम ये कह सकते हैं हम, जिसमें या विच हैज टू और मोर एल्जेब्रिक टर्म्स, जिसमें हमारे दो या दो से ज्यादा टर्म्स हो। ऐसे हमारे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को ही हम क्या कहेंगे, पॉलिनोमियल्स। एल्जेब्रिक, अब यहाँ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है, कोई भी वैल्यू को अगर हम वेरिएबल और कांस्टेंट की फॉर्म में लिखते हैं तो उसको हम क्या कहेंगे, एक एल्जेब्रिक टर्म कहेंगे। जैसे 3x स्क्वायर, 3x प्लस 4, ये भी है एक हमारा एल्जेब्रिक टर्म है। 4x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3, ये भी एक क्या है, हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। तो समझ में आया एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है? ठीक है। तो इन शॉर्ट, पॉलिनोमियल इज एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन विच हैज टू और मोर एल्जेब्रिक टर्म्स, जिसमें दो या दो से ज्यादा एल्जेब्रिक टर्म्स हो। ऐसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को ही क्या कहेंगे, हम पॉलिनोमियल्स कहेंगे। लास्ट लाइन, इट हैज वेरिएबल्स, कांस्टेंट, कोफिशिएंट, एक्सपोनेंट्स एंड ऑपरेटर्स। ये क्या है बच्चों, इसमें क्या क्या होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं, कांस्टेंट्स होते हैं, कोफिशिएंट्स होते हैं, है ना, और क्या होता है, एक्सपोनेंट एंड ऑपरेटर। पहले हम इनको समझेंगे, फिर इसकी डेफिनेशन में आपको प्रोवाइड करूंगा, जिसको आपको अपनी नोटबुक में नोट डाउन करनी है। ठीक है, इसका एक हमारा एग्जाम्पल है जिसको मैंने यहाँ पर लिख दिया है, जो आपकी समझ में आ जाए। ठीक है, तो इसको आप क्या करें, एक बॉक्स में बंद कर दो भाई, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है जिससे आपको ये सारी चीजें समझ में आएंगी। अब यहाँ पर हमने बात की पॉलिनोमियल की, एक और बार मैं रिपीट कर देता हूँ आपके लिए। पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, हमारा चैप्टर क्या है, चैप्टर नंबर 2, जिसमें हम पॉलिनोमियल्स की बात करेंगे। पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, द टर्म पॉली मीन्स मेनी, जो टर्म पॉली होता है उसका मतलब क्या होता है, मेनी, एंड नोमियल मीन्स, जो नोमियल है उसका मतलब होता है टर्म्स। ठीक है बच्चों, इन शॉर्ट, अ पॉलिनोमियल इज एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अगर हम शॉर्ट वे में बात करें या ओवरऑल बात करें, जो हमारा पॉलिनोमियल है वो क्या होता है, वो एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, जिसमें विच हैज टू और मोर एल्जेब्रिक टर्म्स, जिसमें हमारे दो या दो से ज्यादा एल्जेब्रिक टर्म्स होते हैं। ऐसे ही एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को हम क्या कहेंगे, पॉलिनोमियल। अब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन मैंने क्या बताया था, जैसे हमें कांस्टेंट और वेरिएबल को साथ में लिखना ही हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो जाता है। जैसे हम यहाँ 3x प्लस 5 लिख दें, 7x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 लिख दें, तो ये क्या है हमारा, ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, जिसमें हम इनको एक्सप्रेस कर रहे हैं किस वे में, एल्जेब्रा के फॉर्म में। ठीक है बच्चों, समझ में आया होगा आपके एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है। और एल्जेब्रिक टर्म क्या है, एक पूरा ये जो प्लस से ये कह सकते हैं बीच में जो हमारे ऑपरेटर्स लगे हुए हैं उनको जो सेपरेट कर रहा है ना। जैसे
ऑपरेटर क्या है हमारा प्लस, प्लस किसको सेपरेट कर रहा है, 7x² को और 3x को। तो 7x² कंप्लीट अगर बात करेंगे तो क्या होगा हमारा एक टर्म, 3x की बात करेंगे तो वो भी हमारा क्या होगा, एक टर्म होगा, 4 की बात करेंगे वो क्या होगा हमारा टर्म भी हो सकता है और कांस्टेंट भी होगा, है ना। तो अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पर, ये जो लास्ट लाइन है हमारी ये काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर कई बच्चे मतलब अधिकतर बच्चे इन सारी चीजों को लेकर आखिर तक परेशान रहते हैं और टीचर्स भी इतना इन पर फोकस नहीं करते, वो भी इसको ऐसे ही हवा में छोड़ देते हैं कि बच्चों आप अपने आप कर लेना, केवल एक बार समझाकर। और स्कूल में तो ऐसा होता है कि बच्चों में इतना कैपेबिलिटी नहीं होती कि वो टीचर से पूछे, और दूसरी बात ये कि टीचर भी आपको समझाना नहीं चाहते। बट हम आपके लिए ये चैनल हमने तैयार किया है सीसीपी स्मार्ट क्लासेस, तो हम यहाँ पर आपकी हेल्प के लिए आपको एक प्रॉपर जो अच्छी गाइडेंस है, जो पेड क्लासेस में गाइडेंस मिलती है, वो आपको देने के लिए यहाँ पर हम खड़े हैं और हमेशा आपके लिए मेहनत करते रहेंगे। आपको क्या करना है, हमारा जो है सपोर्ट करना है और हमारे साथ जुड़े रहना है। ठीक है बच्चों, अब क्या है पॉलिनोमियल्स में क्या होता है, इट हैज वेरिएबल्स। अब वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल इन द सेंस x, y, z, a, b, c, ये सारे जो टर्म्स हैं, है ना, ये कह सकते हैं ये अल्फाबेट्स है ना। बट अल्फाबेट्स कैसी, हमारी हमेशा स्मॉल लेटर वाली अल्फाबेट्स ही हमारे वेरिएबल्स कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, जैसे हम बात करें यहाँ पर इसमें वेरिएबल क्या होगा, तो क्या क्या केवल x ही हमारा एक सिंपल वेरिएबल है यहाँ पर। ठीक है, वेरिएबल समझ में आया। नेक्स्ट हम बात करें कांस्टेंट्स की, यहाँ पर आप इसको लिख लेना, है ना। कांस्टेंट की बात करें, कांस्टेंट क्या होता है, ये कांस्टेंट टर्म जिसको हम कभी भी बदल नहीं सकते। एक और चीज, वेरिएबल यहाँ पर हमारी चेंज हो सकती है। वेरिएबल का मीन्स ये है वेरी करना, है ना। यहाँ पर हम क्या करेंगे, x की कोई भी वैल्यू डालेंगे तो इसका जो आंसर आएगा या इसका जो फाइनल प्रोडक्ट आएगा वो वेरी करेगा। किस पर वेरी करेगा, हमारे वेरिएबल्स पर, क्योंकि हमारा जो वेरिएबल्स है यहाँ x² है। अगर यहाँ x की वैल्यू हम 1 डालें तो आंसर हमारा कुछ और आएगा, है ना। x की वैल्यू यहाँ पर हम 2 डालें तो आंसर हमारा चेंज हो जाएगा। तो एक्चुअल में वेरी क्या करा रहा है, ये जो x टर्म है वही तो वेरी करा रहा है पूरे एक्सप्रेशन को, तो इसीलिए हम क्या कहते हैं ना, वेरिएबल्स। समझ में आया होगा आपके। कांस्टेंट क्या होते हैं, ऐसी वैल्यूज जो हमेशा एंड तक कांस्टेंट रहे, जो बिल्कुल भी वेरी ना करें, जैसे 5, 6 एंड 4 जो यहाँ पर वैल्यूज हैं हमारी 5, 6 और 4, ये इसको -4 भी कहेंगे, है ना। तो ये जो वैल्यूज है हमारी क्या हो जाएंगे, कांस्टेंट। यहाँ हम लिख देते हैं, वेरिएबल के लिए मैंने v लिख दिया है। वेरिएबल क्या हो गया यहाँ पर x, कांस्टेंट, कांस्टेंट क्या क्या हो जाएंगे 5, 6, -4। -4 क्यों लिया, हमेशा हमें जो कांस्टेंट वैल्यू लेनी होती है वो साइन के साथ लेनी होती है, कभी भी साइन को हम छोड़ते नहीं है। तो c कांस्टेंट क्या हो गए हमारे 5, 6 और -4। अब हम बात करें कोफिशिएंट की। कोफिशिएंट एक बहुत ही इजी टर्म है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए समझना, है ना। कोफिशिएंट क्या होता है, कोई भी वैल्यू जो हमारी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लिकेशन में हो। क्या कहा मैंने, कोई भी वैल्यू, कोई भी कांस्टेंट वैल्यू, है ना, जो हमारी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई में हो। जैसे हम यहाँ पर आपसे पूछेंगे, बताओ बच्चों x² का कोफिशिएंट क्या होगा, x² का कोफिशिएंट क्या होगा। अब हमें क्या करना है, पूरी इक्वेशन में केवल x² के पास जाना है। कहाँ जाना है, x² के पास। उसके पास जाकर हमें क्या पूछना है, तुम्हारे पास क्या क्या है वो सब हमें दे दो। क्या कहना है, हमें x² के पास जाना है और उससे कहना है जो भी तुम्हारे पास है ना, एक बंदूक लेके जानी है और उससे कह देना है जो भी भाई तुम्हारे पास है वो सब दे दो। तो यहाँ पर हमारा जो x² के पास, अब भाई बंदूक लेके जाओगे तो जो भी कुछ होगा उसके पास वो सब दे देगा, तो वही हमारा क्या हो जाएगा, एक कोफिशिएंट हो जाएगा। अब हम यहाँ x² की बात करें, x² के पास गए हम, तो x² के पास हमारा क्या है भाई, उसने कहा हमारे पास तो 5 ही है सर, 5 ले लो, तो हमारा जो कोफिशिएंट होगा वो 5 ही हो जाएगा। यहाँ पर हम कोफिशिएंट लिखेंगे
केवल मैं ये सारी चीजें आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। और दूसरी बात ये, क्वेश्चन जब हम करेंगे तो और अच्छे से आपको क्लियर होगा। आपको क्या करना है, पूरा फोकस बोर्ड पर रखना है ना, सारी चीजें जब आपकी समझ में आएंगी। कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हो गया बच्चों 5। अब एक और बात, हमारे पास वेरिएबल तो x भी है ना, एक तो एक्स स्क्वायर था और दूसरा क्या है x, तो x का भी पूछ सकता है, क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताओ x का कोफिशिएंट क्या होगा। तो x के पास फिर से हम बंदूक लेके जाएंगे, इससे पूछेंगे भाई तेरे पास क्या है कि नहीं। तो x के पास गए तो x ने कहा हमारे पास तो 6 है, तो 6 ही हमारा क्या हो जाएगा, x का कोफिशिएंट हो जाएगा। तो यहाँ पर अब बात करें x की, तो x के पास 6 है तो x का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा बच्चों, 6 हो जाएगा। सिंपल सी बात है। कोफिशिएंट समझ में आया, मुझे आशा है अच्छे से समझ में आया होगा। कोफिशिएंट क्या है, हमारी कोई भी वेरिएबल देगा उसके साथ में कुछ भी मल्टीप्लाई में हो, आपको आंख बंद करके वो वैल्यू लिख देनी है। अगर वो एक्स स्क्वायर का पूछता है, एक्स स्क्वायर के साथ कुछ भी हो वो हमें देखना नहीं है ना। तो जो भी वैल्यू हमारी अनदर वैल्यू हो एक्स स्क्वायर के अलावा और उसके मल्टीप्लीकेशन में, तो वो हमारी क्या हो जाएगी, उसकी कोफिशिएंट हो जाएगी। नेक्स्ट हमारा x का भी सेम, x के पास जो भी कुछ हो है ना, या जो भी कुछ उसके पास हो तो वो हमारा क्या हो जाएगा, x का कोफिशिएंट हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे एक्सपोनेंट्स की। अब बच्चों एक्सपोनेंट्स क्या है, शुरू से मतलब जब आप 6th में थे, जब से ये टर्म जो है, वैसे तो ये सारे टर्म्स ही आपके 6th से ही चलते आ रहे हैं, बट आपको थोड़ा सा ही समझना होगा, बहुत इजी है। चलो समझते हैं। एक्सपोनेंट्स क्या होते हैं, एक्सपोनेंट्स वो होते हैं जो हमारे वेरिएबल की पावर है। क्या कहा मैंने, जो भी हमारे वेरिएबल की पावर है वही क्या हो जाएगी, हमारा एक्सपोनेंट हो जाएगा। जैसे हम बात करें यहाँ पर, तो एक्स स्क्वायर का एक्सपोनेंट क्या होगा बच्चों, 2। क्या होगा बच्चों, 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम एक्सपोनेंट को भी लिख देते हैं, एक्सपोनेंट क्या हो जाएंगे 2, कॉमा। अब यहाँ पर x की पावर कितनी है, 1, तो 1 भी हमारा क्या हो जाएगा, भाई जब कोई पावर नहीं होती तो 1 ही तो लेते हैं हम, तो 1 भी हमारा क्या हो जाएगा, एक्सपोनेंट हो जाएगा। सिंपल जो पावर होगी हमारी वेरिएबल की वही हमारा एक्सपोनेंट है, कुछ नहीं देखना उसमें। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट हमारा है ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स क्या होते हैं, जो ऑपरेट करते हैं चीजों को। ऑपरेटर्स समझते हो ना आप, जैसे हम हॉस्पिटल में है ना, ऑपरेशन करना है तो कौन ऑपरेट करेगा चीजों को, एक डॉक्टर ही तो ऑपरेट करेगा। तो वही हमारे जो यहाँ पर डॉक्टर हैं वो क्या है, हमारे एडिशन और सब्सट्रैक्शन क्या है बच्चों, प्लस और माइनस। तो प्लस और माइनस हमारे यहाँ पर क्या हो जाएंगे, सिंपल ऑपरेटर हो जाएंगे, है ना। कोई ज्यादा टेंशन नहीं लेनी, ऑपरेटर्स केवल समझाने के लिए है आपके लिए। तो ऑपरेटर्स हमारे क्या हो जाएंगे, प्लस एंड माइनस। तो आई होप आपको ये सारी चीजें जो इस बोर्ड पर लिखी हैं वो अच्छे से समझ में आई होंगी, है ना। अब मैं क्या करता हूँ, ये जो सारी की टर्म्स हैं, जितने भी की टर्म्स हैं, इनकी जो प्रॉपर डेफिनेशन है और जो सिंपलेस्ट फॉर्म में डेफिनेशन है वो आपको मैं प्रोवाइड कर देता हूँ, जिससे कि आप उसको नोट डाउन करके रिवाइज कर सकें। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या आप हाथों हाथ नोट डाउन भी कर सकते हैं। तो चलिए इसको इरेज करते हैं और फिर इसकी डेफिनेशन आपको प्रोवाइड करते हैं। पॉलिनोमियल्स एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर चैप्टर है, पूरे मार्क्स दिला देने वाला चैप्टर है। इसमें कोई भी अगर बच्चा अच्छे से मेहनत कर लेता है तो उसका एक भी मार्क्स नहीं कटता इसमें। ठीक है बच्चों, चलिए इनकी डेफिनेशन है वो लिखते हैं अब। चलिए बच्चों लिखते हैं। पहला था हमारा वेरिएबल्स। These are symbols like x, y, z, a that
represents changing values। आप पहले इन सारी डेफिनेशंस को लिखते जाइए, उसके बाद हाथों हाथ में इनको आपको प्रॉपर एक्सप्लेन कर दूंगा, जिससे आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट हमारा है कोफिशिएंट। These are constant numbers that multiply the variables। नेक्स्ट है हमारा एक्सपोनेंट्स। These जो भी मैं यहाँ बोर्ड पर लिख रहा हूँ आपके लिए सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, तो आप सभी को नोट करते जाइए हाथों हाथ। These indicates the power of any variable like 1, 2, 3, etc. Next terms. Each part of the polynomials separated by a plus or minus sign is a term। ठीक है बच्चों, तो ये है हमारे इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस। जो भी अभी मैंने आपको समझाया वो केवल मैंने वर्ड्स के फॉर्म में यहाँ पर लिख दिया है, जिससे आपको आगे चल के रिवाइज करना हो तो आप अच्छे से कर सकें। तो इनको एक बार समझ लेते हैं, जिससे कि आपके मन में कोई भी दुख, पीड़ा, दर्द या कोई भी चीज ना समझ में आए तो हम यहाँ पर डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो वेरिएबल्स क्या होते हैं? दीज आर द सिंबल्स लाइक x, y, z, x, y, z, a एंड अप टू द मतलब 26 जो लेटर्स होते हैं हमारे, कोई भी वेरिएबल हो सकता है। जरूरी नहीं है कि वो x, y, z ही दे, है ना। उसका कोई इससे पट्टा थोड़ी लिखा हुआ है कि वो यही देगा, कुछ भी दे सकता है। सारे हमारे वेरिएबल्स हैं दैट रिप्रेजेंट्स चेंजिंग वैल्यूज, जो हमें रिप्रेजेंट करती हैं चेंजिंग वैल्यूज को। यही चीज मैंने अभी आपको समझाई। वेरिएबल्स क्या होते हैं? जो वैल्यूज को चेंज करें। हमारी कोई भी पॉलिनोमियल की इक्वेशन है, उसमें हमारी वेरिएबल्स ही एक ऐसे टर्म्स होते हैं जिनमें हम कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। दूसरी बात ये, पुट करने के बाद जो भी हम वैल्यू पुट करेंगे तो सभी का जो आंसर है या सभी का जो लास्ट का आंसर है वो चेंज करेगा, मतलब वेरी करेगा। तो इसीलिए हम इनको क्या कहते हैं? वेरिएबल्स कहते हैं। आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट हमारा कोफिशिएंट, ये भी हमारा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने ये भी लिखा दिया है। दीज आर कांस्टेंट नंबर्स। ये क्या है? कांस्टेंट नंबर्स दैट मल्टीप्लाई द
वेरिएबल्स, जो भी हमारे वेरिएबल्स के मल्टीप्लिकेशन में कांस्टेंट नंबर्स हो वो हमारे क्या हो जाएंगे बच्चों, कोएफिशिएंट्स हो जाएंगे। समझ में आया? जो भी मैंने अभी इसके प्रीवियस स्लाइड में जो भी इसके एग्जाम्पल थे वो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, इसमें कोई इश्यू नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा क्या है, एक्सपोनेंट्स। एक्सपोनेंट्स मैंने क्या बताया था, आप उसको रिकॉल भी करते जाइए, क्योंकि मैंने जस्ट अभी आपको समझाया है ना, तो वो सारी चीजें आप अपने दिमाग में रिकॉल करते जाइए, जिससे ये भी आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो क्या है बच्चों, दीज इंडिकेट्स द पावर ऑफ एनी वेरिएबल। कोई भी वेरिएबल हो हमारी पॉलिनोमियल इक्वेशन की, तो ये क्या इंडिकेट करता है, पावर ऑफ एनी वेरिएबल, किसी भी वेरिएबल की पावर को इंडिकेट करता है। लाइक 1 2 3 एक्सेट्रा, मतलब कोई भी पावर हो सकती है, वहां जरूरी नहीं कि पावर हमारी 1 ही हो, 2 भी हो सकती है, 3 भी हो सकती है, वो मैटर नहीं करता। हमारा मेन मकसद क्या है, एक्सपोनेंट समझना। तो एक्सपोनेंट क्या होते हैं, दीज इंडिकेट्स द पावर, पावर को इंडिकेट करते हैं ऑफ एनी वेरिएबल, किसी भी वेरिएबल की, लाइक 1 2 3 एक्सेट्रा। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट हमारा है टर्म्स, जो कि एक काफी इंपॉर्टेंट है, ये मैंने अभी आपको बताया भी था कि टर्म्स क्या होते हैं। तो यहाँ पर मैंने उसी को वर्ड के फॉर्मेट में आपको प्रोवाइड कर दिया है। ईच पार्ट ऑफ द पॉलिनोमियल सेपरेटेड बाय अ प्लस और माइनस साइन इज अ टर्म। हर एक पार्ट किसका, पॉलिनोमियल इक्वेशन का, जो कि सेपरेटेड है हमारा प्लस से और माइनस से, तो वो हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, टर्म हो जाएगा। जैसे हमारा एग्जांपल इसका एक और दे देते हैं, जिससे अच्छे से समझ में आ जाए। हमारी इक्वेशन है px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 15x प्लस 5। ठीक है बच्चों, ये हमारी इक्वेशन है। तो इसमें हमारे टर्म्स क्या होंगे, यहाँ हमारे टर्म्स कितने होंगे, 3। पहला क्या होगा, एक्स स्क्वायर, दूसरा क्या होगा 15x, तीसरा क्या होगा 5। ये 3 हमारे क्या हो जाएंगे बच्चों, टर्म्स हो जाएंगे। क्या मैंने बताया यहाँ पर, ईच पार्ट ऑफ द पॉलिनोमियल्स सेपरेटेड बाय अ प्लस और माइनस साइन। अब प्लस बीच में है, यहाँ पर भी प्लस है, माइनस भी हो सकता है, वो मैटर नहीं करता। मेन चीज है हमारा टर्म क्लियर होना चाहिए। ठीक है बच्चों, प्लस और माइनस साइन इज अ टर्म, ये आप अपने एग्जाम्पल में भी नोट डाउन कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, है ना बच्चों। ये इसका बेसिक है। अभी कुछ वीडियोस, कुछ क्लासेस और लूंगा मैं, जिसमें अच्छे से प्रॉपर जो आपका ये बेस है इस चैप्टर का, वो मैं आपका क्लियर करूंगा, जिससे कि आपको आगे फर्दर जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो कोई भी डाउट, कोई भी पीड़ा, कोई भी संकट नहीं आना चाहिए, है ना। मेन हमारा जो मोटो है यहाँ ये चीजों को कराने का, वो है आपकी हेल्प करना, जिससे कि आपको बोर्ड एग्जाम्स में एक अच्छा स्कोर करने के लिए मदद मिल सके, है ना, और कॉन्फिडेंस आए। क्योंकि जब हम अच्छी चीजों को, सही चीजों को और स्ट्रक्चर वे में पढ़ते हैं, तभी हमारा रिजल्ट 100% आता है ना। तो इसी के साथ हमारी जो ये वीडियो थी इसको एंड करते हैं, है ना। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी है ना, मुझे पता है अच्छी लगी ही होगी, क्योंकि ये जो चीजें हैं वो बहुत माइनर होती हैं, बच्चों को कंफ्यूज करती है, तो इसीलिए मैंने अच्छे से समझाया। तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपको क्या करना है, हमारी वीडियो को लाइक करना है, हमारा जो चैनल है सीसीपी स्मार्ट क्लासेस, इसको सब्सक्राइब करना है। और एक और बात जो मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, इस वीडियो को आपको हर उस बच्चे के साथ शेयर करना है जिसको इस वीडियो की नीड है। ऐसा नहीं करना कि आपको ये वीडियो अपने तक ही सीमित रखनी, ऐसा कभी नहीं करना, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही क्या होता है, ज्ञान बढ़ता है। तो ठीक है बच्चों, दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक यू।